एक विल्लु मंगल नाम के भक्त हुए दक्षिण भारत के, जिन्होंने कृष्ण करणामृत ग्रंथ लिखा। एक बार नदी पार करके पल्ली पार जब पहुंचे तो वहां एक वैश्या को इन्होंने देख लिया। इनका विवाह हो चुका था, लेकिन परम सुंदरी वैश्या को देख करके उस पर मन ऐसा अटका कि बस घर परिवार पत्नी तक को छोड़ दिया, उस वैश्या के साथ ही रहने लगे। एक वैश्या के रूप में इतने आसक्त हो गए, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पिता के प्राण चले गए। लेकिन पत्नी इतनी पतिव्रता थी विल्लु मंगल जी की, पति ने त्याग कर दिया, वैश्या के साथ रहने लगे। इतने पर भी पत्नी ने उनका त्याग नहीं किया, पत्नी घर में ही रहती है। एक वर्ष बाद पिता का श्राद्ध था। घर के लोगों ने पत्नी से कहा, तुम जाओ विल्लु मंगल को ले आओ। नदी पार करके उस पार गई तो विल्लु मंगल जी नशे में धुत पड़े थे। तो वो वैश्या जिसके यहाँ रहते थे वो बाहर आई। हाँ जी, कौन हुआ? बोले, जो साल भर से आपके साथ हैं वो मेरे पति। तो वैश्या को लगा ये लड़ने आई होगी, झगड़ने आई होगी, लेकिन बड़े प्रेम से उनकी पत्नी कहती है, मैं बस इतना कहने आई हूं, उनके पिता का कल श्राद्ध है, पर वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उनसे कह देना घर आ जाएं। उनकी पत्नी को देखकर के मानो वैश्या को लगा कि ये मेरी गुरु है, ये मेरी आदर्श है, कहां मैं केवल लोक रंजन में लगी रहती हूं, अपना जीवन पूरा निकाल दिया। एक ये पत्नी देखो, इतना दुष्ट निकृष्ट सब कुछ करने वाला पति इसका, लेकिन ये अभी भी उसकी कितनी विचार करती है। वैश्या ने डांटते हुए कहा, आज तुम्हारी पत्नी आई थी? बोले, तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बोलने आई थी कि चले जाना। कितनी श्रेष्ठ पत्नी है तुम्हारी, ये आसक्ति शरीर के प्रति, रूप के प्रति, ये सब क्यों है तुम्हारी? वैश्या के कहने पर विल्लु मंगल चले गए और जल्दी श्राद्ध विक्रम करा के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देके और तुरंत निकल पड़े। इतने आतुर थे उस वैश्या के पास जाने के लिए कि नदी में कूद गए। गहरी नदी, तूफान आ रहा था, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी। अपने पति को कूदता देख पत्नी सराहने का वो भी कूद गई और नदी पार करने के लोभ में अपनी पत्नी का ही सहारा ले लिया। उसी के ऊपर ही उसका सिर और उसका हाथ पकड़ करके बस कैसे भी पार निकलने लगे, जिसके कारण प्राण छूट गए पत्नी के। ऐसा काम सवार था सिर पर कि देखा भी नहीं पीछे मुड़ के कौन है, पार पहुंच के चलते बने। वैश्या ने इतना डांटा, अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रक्षा के लिए कूदी थी, तुम उसके ऊपर चढ़ करके उसको दुबा करके यहां चले आए और तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि पीछे मुड़ के देख तो लो कौन था? अरे इतनी आसक्ति, इतना श्रम, इतना परिश्रम, इतना प्रेम ठाकुर जी से किया होता तो ठाकुर जी मिल जाते तुमको। पाप कर चुके हो तुम, अनंत पापों का बोझ है तुम्हारे सर पर, अब मैं तुम्हारा त्याग करती हूं, आज के बाद मेरे साथ मत रहना। विल्लु मंगल जी ने कहा, मैंने आधा जीवन तो विषय भोग में निकाल दिया, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुआ, अब जाता हूं ठाकुर जी की प्राप्ति में। निकल पड़े और एक आश्रम में पहुंचे, गुरुदेव की शरण में जाकर के गुरु मंत्र लिया और कुछ वर्षों तक जप करने के बाद अपने आप को पवित्र किया। लेकिन जैसे ही उस आश्रम से निकले, जा रहे थे वृंदावन की ओर, तभी देखा एक सरोवर के किनारे परम सुंदरी कन्या जल भर रही थी। नेत्रों ने जैसे ही देखा फिर रुक गए और बस उसके रूप को देखने में लगे। दौड़ करके घर के अंदर घुसी, अंदर से किवाड़ बंद कर ली। पति ने कहा, क्या हुआ? पता नहीं, कोई साधु वेश में है और मेरे पीछे पीछे यहां तक चला आया है, ऐसे देख रहे हैं, मुझे तो बहुत विचित्र लगता है, इसका पतन नहीं होगा, अंदर बुलाओ। पत्नी बोली, कैसी बात कर रहे हो? बोले, हाँ अंदर बुलाओ।